द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। Nitrogen as an element is required to make proteins. Now, neither plants nor animals can absorb it from the air as nitrogen gas is very stable. अब आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, इसको ना प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना ही एनिमल्स एब्जॉर्ब कर सकते, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर अनएबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन इज अ वेरी वेरी स्टेबल गैस। क्योंकि अगर केमिस्ट्री में केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, और इसके जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज अनब्रेकेबल। कितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, इट्स वेरी स्टेबल। एंड द बॉन्ड्स होल्डिंग द नाइट्रोजन एटम्स टुगेदर वुड नीड मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। मजे की बात ये, केमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ाते हैं, एक्सेल में भी इवन, कि ये एनर्जी सिर्फ एक ही जगह ऐसी एनर्जी है दैट कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन इट एज वेल। जस्ट अ सेकेंड। तो इतनी एनर्जी आपको कहीं और नहीं मिलती है सिवाय दो जगहों के। एक एनर्जी वो है जो कि आपको लाइटनिंग स्ट्राइक से मिलेगी। जब थंडरस्टॉर्म आता है या लाइटनिंग आती है, उधर इतनी एनर्जी होती है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सके। दूसरी जगह है कार इंजन्स। कार इंजन्स के अंदर भी इतना हीट और टेम्परेचर होता है दैट दे कैन ब्रेक डाउन दी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एज वेल। लेकिन हवा में जो नाइट्रोजन है, हवा में तो इतना टेम्परेचर नहीं, ना ही हमारे रूम का टेम्परेचर कि वो टूटे और हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। समझ आ गई? जी सर। However, there are two ways it can be taken out of the air and converted into something easier to absorb. Nitrogen fixing bacteria found free living in the soil and also in the root nodules of certain plants, peas, beans, and clover. We call them leguminous plants. Take the nitrogen gas, convert them into nitrates. पहला बैक्टीरिया आपने याद रखना है, क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? नाइट्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू नाइट्रेट्स। अब इससे क्या होगा? द लाइटनिंग कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस, splitting द बॉन्ड बिटवीन द two atoms and turning them into nitrous oxides like N2 and NO2 that dissolve in rainwater and leach into the soil. क्या होगा कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या करेगी? ये नाइट्रोजन का बॉन्ड स्प्लिट करेगी। जब ये स्प्लिट होंगे, ये N2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, क्योंकि जब नाइट्रोजन टूट जाएगा, जब नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों एन एन अलग हो जाएंगे। नाउ दे आर फ्री टू रिएक्ट विद, दे कैन रिएक्ट विद बोथ ऑफ द ऑक्सीजन एज वेल। और ये क्या करेंगे? दे कैन फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज वेल। अब दीज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स रेन वाटर के साथ मिलेंगे, जैसे कि एसिड रेन अगर हो जाए, और वो लीच कर जाएंगे सॉइल के अंदर। प्लांट्स में अब वो नाइट्रेट्स जो होते हैं, प्लांट्स तो नाइट्रेट्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स में भी क्या होता है? नाइट्रेट्स होते हैं। वो नाइट्रेट्स अब्जॉर्ब करके फिर वो प्रोटीन्स बनाते हैं। Animals eat the plants or other animals and they get the nitrogen they need from the proteins in the plants or animals. Then the waste, urine and feces from the animals send the nitrogen back. प्रोटीन भी तो जाएगा, और वो फिर सॉइल में एज अमोनियम कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन डाई, सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं, वो भी जब डिके करेंगे, all the proteins inside them are broken down into ammonium compounds and put back into the soil by decomposers. The plants can't absorb ammonium compounds as well। अब ये एक दूसरा मसला। फिर हमारे पास आता है एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दूसरा टाइप क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? एमोनियम कंपाउंड्स को, वो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट्स, कुछ भी हो सकता है, उनको कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट्स में, और फिर नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में, विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। फाइनली देयर इज अ थर्ड अनहेल्पफुल टाइप ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि पूर्ली एरेटेड सॉइल में होता है। पूर्ली एरेटेड सॉइल का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती ज्यादा। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रेट्स को सॉइल से निकालते हैं और उनको वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? N2 से। ये हम क्यों यूज करेंगे? ये तो उल्टा काम है, ये तो हम नहीं चाहते। ये हम तब यूज करेंगे जब फार्मर्स चाहते हैं कि हमारी सॉइल में नाइट्रेट्स कम हो जाए, जब ओवर नाइट्रेट हो जाए, जब वो प्लोइंग का टाइम आ जाए, तब वो ये यूज करते हैं। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें मुझे अब। सबसे पहले बिकॉज ऑफ लाइटनिंग द नाइट्रोजन ब्रेक्स इट बॉन्ड्स एंड तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अलग हो जाती है और फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाती है।
And then nitrogen fixation occurs, in which nitrogen fixing bacteria converts the nitrogen into nitrate so that it can be absorbed into the plants, and then the plants can make proteins. When the plants decompose, or when the plant decompose, this protein goes into the soil, और सॉइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनियम को नाइट्रेट में करते हैं, फिर नहीं, नाइट्राइट को करते हैं, फिर नाइट्रेट में करते हैं, और फिर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट्स द नाइट्रेट बैक इनटू द नाइट्रोजन सो दैट दैट नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय द फार्मर्स. गुड जॉब. और अगर मेरे को व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन द प्रोसेस जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता है. अगर मेरे को व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, वो वही प्रोसेस है जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेगा. व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन, वही जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कर रहा था. क्लियर है? यस सर.